अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इसके मैथमेटिका। मैं हूं शाशी ख़ान। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.1 क्लास 7 की न्यू मैथमेटिक्स की बुक है। एक्सरसाइज 5.1 में हम डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट डाटा, कंटीन्यूअस डाटा क्या होता है, ग्रुप और अनग्रुप डाटा क्या होता है। बेसिकली ये डाटा मैनेजमेंट के बारे में है। ये चैप्टर नंबर जो 5 है। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। राइट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट डाटा एंड कंटीन्यूअस डाटा। वो पूछ रहा है कि आपने फ़र्क लिखना है डिस्क्रीट डाटा बेसिकली जो है हमारे पास जो है वो कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ एनी मटेरियल। एंड कंटीन्यूअस डाटा कि डिस्क्रीट डाटा क्या होता है और कंटीन्यूअस डाटा क्या होता है। तो लेट्स स्टार्ट द डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डाटा। तो डिस्क्रीट डाटा क्या है, इसकी डेफिनेशन ये है कि ओनली सर्टेन फाइनाइट एंड नॉन नेगेटिव नंबर्स। वो कह रहा है ओनली सर्टेन जो कुछ जो है जो ख़ास फाइनाइट नंबर जो महदूद होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और नॉन नेगेटिव नंबर यानी कि पॉजिटिव नंबर आर टेकन एज डाटा विच कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। इसका मतलब ये है यानी कि ऐसे नंबर जिनको हम फर्दर हम पार्ट्स में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पर क्लास के में स्टूडेंट्स है, उसकी तादाद 30 है, उसको हम पार्ट्स में नहीं लिख सकते। ये क्लास के स्टूडेंट्स 30 लिख सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल नीचे गिवन है कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास इज़ 30। तो वो कह रहा है कि जो डेफिनेशन है डिस्क्रीट में डाटा की कि को ख़ास जो है फाइनाइट नंबर्स हैं और नॉन नेगेटिव है, वो उसको हम लें जो कि फर्दर डिवाइडेड ना हो, यानी कि उसको हम डिवाइड ना कर सके पार्ट्स में डिवाइड कौन कैसे होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर आपका जो वज़न है वो है 80.5 kg है। तो जो 5 kg जो हमारे पास जो डेसिमल आ रहा है ये कि एक पार्ट में डिवाइड हो गया। तो जो पार्ट में डिवाइड हो जाए वो कंटीन्यूअस डाटा है, जो डिवाइड ना हो वो हमारे पास क्या होता है, डिस्क्रीट डाटा। तो कंटीन्यूअस डाटा की यही डेफिनेशन है कि दिस टाइप ऑफ डाटा कंटेन्स मेजर्स, यानी कि मेजर्स पर मुश्तमिल है। मेजर का मतलब है तो यानी कि मापने वाले जो हालात हैं। दीज मेजर्स कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर इंडिविजुअल पार्ट्स। उसको हम छोटे छोटे समय जो है वो तोड़ सकते हैं, यानी कि उसको लिख सकते हैं। जैसे कि द हाइट ऑफ अ बॉय जो कि 5.3 फीट है। ये है कंटीन्यूअस डाटा की डेफिनेशन जो कि मेजर्स पर मुश्तमिल होता है, और इस मेजर को हम छोटे छोटे इंडिविजुअल पार्ट्स में लिख सकते हैं। ये है डिफरेंस बिटवीन डिस्क्रीट एंड कंटीन्यूअस डाटा। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द डिफरेंस बिटवीन ग्रुप डाटा एंड अनग्रुप डाटा। अब ग्रुप डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। तो ग्रुप डाटा क्या है, जैसे कि आपको मतलब है ग्रुप से भी ज़ाहिर होता है कि द डाटा विच इज़ अरेंज इन सिस्टमेटिकली ऑर्डर का इज़ कॉल्ड ग्रुप डाटा। यानी कि ऐसा जो हमारे पास डाटा है जो एक अरेंज जो ख़ास तरीके से सिस्टमेटिक तरीके के ऑर्डर के साथ यानी कि अरेंज हो, उसको हम कहते हैं ग्रुप डाटा। जैसा कि अगर एक क्लास जो जिसमें 30 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें अब एक ग्रुप बनाते हैं कि 3 या 5 स्टूडेंट्स ने ए ग्रेड लिया है, हमारे पास 5 ने बी लिया है, 10 ने हमारे पास क्या लिया है, सी लिया है, एज इट इज़। तो उसको हम कहते हैं एक ग्रुप की शक्ल में ग्रुप डाटा लिखते हैं। यानी कि हमारे पास आर्डर आ जाता है कि एक ने किसने ए ग्रेड लिया है, किसने बी लिया है, किसने सी लिया है, सबका पता होता है। एज इट इज़ जो हमारे पास अनग्रुप डाटा होता है वो होता है द डाटा विच इज़ नॉट अरेंज इन एनी सिस्टमेटिक ऑर्डर इज़ कॉल्ड अनग्रुप डाटा। यानी कि जो जिसकी कोई तरतीब ना हो, ऐसा डाटा जो बेतरतीब हो। मिसाल के तौर पर एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं
तो उसने नंबर ले लिए हैं, एक ने 50 लिया है, दूसरे ने 30 लिया है, तो उसमें कोई तरतीब नहीं है किसने 50 लिया है, हमें पता ही नहीं है कितनों ने 50 लिया है या किस स्टूडेंट ने 50 लिया है, तो उसको हम कहते हैं अन ग्रुप डेटा। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 है कि सेपरेट डिस्क्रीट डाटा एंड कंटिन्यूस डाटा। अब आपको यहाँ पर मज़ीद समझ आएगी कि डिस्क्रीट और कंटिन्यूस डाटा क्या होता है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 7th क्लास, आपको पता ही कि जो स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास है, यानी कि जो तालिब इल्म है, उसको हम फर्दर जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते। 7th क्लास के अगर 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो 30 ही रहेंगे, हम इसको 20.5 या एज इट इज़ ये नहीं लिख सकते, यानी कि ये पार्ट्स हम इसके नहीं बना सकते। तो इसको ये क्या हमारे पास डिस्क्रीट डाटा है, ये हमारे पास क्या है, डिस्क्रीट डाटा है। द वेट ऑफ ए बैग, ये कंटिन्यूस डाटा है, वेट कुछ भी हो सकता है, ये हमारे पास 3.5 kg भी हो सकता है या 2.5 हो सकता है kg, इसको हम फर्दर जो हमारे पास इंडिविजुअल पार्ट्स में काउंट कर सकते हैं, तो ये कंटिन्यूस डाटा है। द नंबर ऑफ प्लेयर्स, ये भी इन द ग्राउंड, ये भी डिस्क्रीट है, क्योंकि अगर 11 प्लेयर्स हैं तो 11 ही रहेंगे। एक हमारे पास फाइनाइट जो है वो नंबर है जो काउंटेबल है, दूसरे लफ्ज़ों में डिस्क्रीट जो है वो काउंटेबल, यानी कि जो हम इजी काउंट कर सकते हैं, और जो काउंटिन्यूस है वो जो हम उसको मेजर कर सकते हैं वो काउंटिन्यूस है। तो स्पीड ऑफ स्टॉर्म, ये काउंटिन्यूस है, ये मेजर है, ये हम इसको माप सकते हैं, यानी कि इसको काउंट नहीं कर सकते, उसकी स्पीड को सिर्फ वो मालूम कर सकते हैं, ये कंटिन्यूस डाटा है। 5th इसका है कि द टेम्परेचर ऑफ ए रूम एज इट इज़, टेम्परेचर भी हम सिर्फ इसको मापते हैं, तो ये कंटिन्यूस डाटा है। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 है कि रीड द फ्रीक्वेंसी टेबल गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वो कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी टेबल नीचे गिवन है, उसको अपने और से पढ़ना है और आंसर देने क्वेश्चन के। तो क्लास इंटरवल जो है, पहला इंटरवल है 20 से लेकर 24 तक, तो इसमें फ्रीक्वेंसी इसकी 5 है, ये गिवन है मेरा। नेक्स्ट जो है 25 से 29 है, तो ये भी 5 है, 4 फ्रीक्वेंसी। 30 से फिर 34 है, तो हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और 35 से 39 है, इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछे हुए हैं, वो आपने इसके आंसर देने इस टेबल को मद्देनज़र रखते हुए। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्लास इंटरवल। आपको मैंने पहले बता दिया कि साइज़ कितना, यानी कि उसमें जो डिफरेंस क्या है। जैसे कि पहला जो इंटरवल हमारे पास था वो है 20 से लेकर 24 तक है, तो इसमें जो डिफरेंस कितना है, यानी कितने नंबर का फासला है। तो 20 और 24 के दरमियान जो है 20, ये देखिए 20, 21, 22, 23, 24, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 जो है हमारे पास जो साइज़ है क्लास रूम का, जो साइज़ है वो 5 के दरमियान का फासला है, तो आपने क्या लिखना है, साइज इज़ 5। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि व्हाट इज़ द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल 20 to 24, जो पहला होता है वो लोअर होता है, ये लोअर लिमिट है, और जो ये है हमारे पास क्या है, ये जो 24 है ये अपर लिमिट है, तो 20 इसका आंसर है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 के व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल 35, 39। मैंने आपको पहले बता दी कि जो एंड वाला होगा वो हमारे पास क्या है, वो क्लास इंटरवल, तो 39 इसका क्या है हमारे पास अपर लिमिट है। 4 इसका है कि व्हाट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द क्लास इंटरवल 30 to 34। ये क्लास इंटरवल 30 to 34 है, तो मिड पॉइंट कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों को आपने ऐड कर देना है और 2 पर आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना है, जो आंसर है वो मिड पॉइंट होगा। जैसे कि 30 जमा 34 डिवाइड बाय 2, तो 64/2, तो 64 को 2 पर डिवाइड 32, तो 32 इसका क्या है, मिड पॉइंट है। लास्ट इसका है कि व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल 25 to 29। तो इसके दरमियान जो है ये एक टेबल में गिवन है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 24 टेबल गिवन है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आपने वहाँ पर टेबल में देख के वो 24 है इसकी फ्रीक्वेंसी। 25 और 29 के दरमियान जो फ्रीक्वेंसी उन्होंने गिवन लिए हुए वो 4 है। ये तो आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद है आपको समझ आएगा। खुदा हाफिज़।